सारे संसार का ये जो दुष्ट लोगों का यहाँ बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया है, इनके संहार के लिए मेरा अवतार हुआ है। तो युद्ध नहीं करेगा तो भी ये बचने वाले तो नहीं है। मैंने पहले ही इनको मार ही दिया है, ये मरे मराए हैं, सब मर चुके हैं। माने जो गलत काम करता है वो जीवन के मरने के पहले ही मर जाता है। हाँ, ये मरे मराए हैं। अर्जुन ने पहले तो प्रार्थना की, महाराज आप वही मुरली मनोहर वाले रूप बना लीजिए, मेरे को डर लग रहा है ये रूप देखकर। जानता है कि वही है, फिर भी कितना भयंकर रूप होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। अर्जुन डर रहा है। हाँ, तेने रूपेण चतुर्भुजेन, वही महाराज उसी रूप में आ जाइए। फिर अर्जुन ने कहा, प्रभु आपने जब मार ही डाला है और मैं लड़ना नहीं चाहता, तो फिर आप क्यों मेरे को लड़ाना चाहते? प्रश्न तो है। आप कहते हैं मैं तुम ऋते भी त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तुम नहीं लड़ोगे तो भी ये बचने वाले हैं नहीं, तो फिर मेरे को क्यों लड़ाना चाहते? आप कल्पना कर सकते प्रेम प्रभु का। ये वही श्री कृष्ण है। अगर श्री कृष्ण अर्जुन कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं तो श्री कृष्ण भी अर्जुन को अपना इष्ट मानते हैं। इष्टोष में दृढ़ मिति, भगवत गीता का ही वचन है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तो मेरा इष्ट है। कौन कहेगा? किस संप्रदाय का भगवान ये अपने भक्त को कह सकता है कि अगर मैं तेरा आराध्य हूं तो तू भी मेरा आराध्य? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो कितना प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं मैंने मार तो दिया है अर्जुन, लेकिन मेरा मन है, मेरी इच्छा है इस मारने का यश तेरे को मिल जाए। काम मैंने किया है, यश तेरे को देना चाहता हूं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, तो यश ले ले। इतना दयालु, इतना कृपालु, इतना प्रेमी मालिक आपको कहां मिलेगा दुनिया में? स्वयं सारा काम करके अपने भक्त का नाम करना चाहता है, अपने को पीछे हटा करके। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम। अर्जुन, सारा राज्य तेरे को मिलेगा, तेरा नाम होगा। आज भी लोग यही कहते हैं अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता। यही तो प्रचार हुआ ना, ये कृष्ण की योजना थी। तो अगर अर्जुन के लिए कर सकते हैं, सुदामा के लिए कर सकते हैं, तो हमारे आपके लिए क्यों नहीं कर सकते? शरणागति कोई अर्जुन के हमसे आपसे अलग नहीं थी, ध्यान रखिएगा। अर्जुन ने जो शरणागति ली है उस ढंग की शरणागति हम आप प्रायः ले लेते। अर्जुन जहां द्वितीय अध्याय में कहता है कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि सन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, ये शरणागति का श्लोक है। लेकिन इतना कह के रुक जाता तो पूर्ण शरणागति होती, लेकिन यहां नहीं रुका अर्जुन। रुकता कहां है? नयोत्से इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव। महाराज मैं आपकी शरण में तो हूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर शरण की क्या बात हुई भाई? आप किसी से कह दें, यहाँ प्रवचन के लिए कोई आपको बोले कि चलिए प्रवचन में चलते हैं, आप कह दें हम आपकी शरण में तो हैं, लेकिन ये बात हम आपकी मानने वाले नहीं है, तो फिर क्या शरण में है आप? जो शरणागति हम लेते हैं वही शरणागति अर्जुन ने ली है। भगवान को हंसी आ गई, बहुत समझाया, क्या शरण, क्या ये शरणागति का स्वरूप है? अपनी मान्यता का झंडा तो ऊपर उठाए हुए है ना, ये काम मैं नहीं करूंगा। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तो वहां युद्ध नहीं करना तो क्या भोजन करना है? युद्ध के लिए शंख बज चुका है, सारी सेनाएं तैयार खड़ी हैं, भगवान ने डांटा नहीं। ये है भगवान का स्वभाव, ये भगवान का स्वभाव है। कोई दूसरा आज का मालिक होता तो डांट के भगा देता। जब बात ही नहीं माननी है तो फिर शरणागति का अर्थ क्या है? जाओ यहां से। पूज्य राम किंकर जी महाराज सुनाते थे, बोले कि राम कथा में एक युवक ने पूछा, महाराज भगवान श्री राम की सारी बातें हमको बहुत अच्छी लगती, लेकिन एक बात हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई। बोले क्या? बोले जब भगवान श्री राम युद्ध जीतने की स्थिति में आ गए तब देवराजेंद्र अपना रथ भेजता है। पहले तो पैदल ही लड़ते रहे। विभीषण को तो तभी तो समस्या खड़ी हुई थी, रावण रथी विरथ रघुवीरा। लेकिन जब रावण मरने की स्थिति पे आ जाता है तब देवराजेंद्र रथ भेजता है, और उसके बाद भी भगवान श्री राम बड़े प्रेम से रथ को स्वीकार कर लेते
उस युवक ने कहा, जब इतना युद्ध बिना रथ के जीत लिया था तो वो भी जीत लेते, ऐसे चालाक व्यक्ति का रथ स्वीकार किया, ये हमको अच्छा नहीं लगा। मैं होता तो रथ को लात मार के भगा देता। पूज्य राम किंकर जी महाराज बोले, तुम में और राम जी में फर्क भी तो यही है ना। राम जी में और तुम में फर्क भी तो यही है कि राम जी ऐसे चालाक व्यक्ति को भी अगर आ जाए तो लात मार के भगा नहीं सकते। हाँ, यही फर्क है प्रभु में और एक मनुष्य में। तो भगवान कृष्ण की जो शरणागति अर्जुन ने ली, वो क्या यथार्थ शरणागति थी? दूसरा व्यक्ति होता तो डांट के भगा देता। नहीं, अर्जुन तो मेरा मित्र है, मेरा सखा है, मैं समझाऊंगा, तेरी बुद्धि का जो संशय है दूर करूंगा। तो कहने का अर्थ क्या है? आप भगवान के उन गुणों का श्रवण करें। संसार में रह करके क्या अम्बरीश गृहस्थ नहीं थे क्या? क्या ध्रुव जी गृहस्थ नहीं थे क्या? क्या प्रहलाद जी गृहस्थ नहीं थे क्या? क्या विदेहराज जनक गृहस्थ नहीं थे क्या? क्या वशिष्ठ जी गृहस्थ नहीं थे क्या? कितने नाम गिनाऊं मैं? हाँ? कौन कहता है कि केवल सन्यास लेने से ही भगवान मिलते? बल्कि कभी कभी सन्यासी को देर हो जाती है, गृहस्थ को पहले ही मिल जाते। हाँ, भगवान श्री राम दशरथ जी को पहले मिले, वशिष्ठ जी को दर्शन बाद में ही हुए ना, और जनक जी को तो और भी बाद में हुए। हाँ, जनक जी ज्ञानी है, हाँ, महाराज दशरथ भक्त हैं, प्रेमी है, वशिष्ठ जी ब्रह्मनिष्ठ है। तो भगवान तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ पहले आते। तो गृहस्थ और विरक्त का फर्क भगवान के यहाँ नहीं है। ये ठीक है, एक सामाजिक व्यवस्था है, एक अलग बात है। तो अगर हम संसार में भी रहें तो देवर्षि नारद कहते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि महाराज परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए हम भजन कैसे करें, भगवान को कैसे पावें। हाँ, हमारे आदरणीय बिरला दंपति झुंझुनवाला जी, कितने यहाँ विशिष्ट लोग बैठे हैं, सिंघानिया जी, ये सब गृहस्थ है ना। आखिर साधन भजन करते हैं ना, तो कैसे करते, कैसे समय निकालते? तो अगर ये लोग निकाल सकते हैं इतने बड़े काम में, व्यापार में, तो सामान्य व्यक्ति क्यों नहीं निकाल सकता है? लेकिन कुछ नियम तो रखने पड़ेंगे। हाँ, लोकेपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्। हाँ, कितना अच्छा जीवन होगा जब आप अपने काम की बात करेंगे या भगवान की बात करेंगे। आप उस जीवन की थोड़ा कल्पना भी करिए ना। हाँ, आप कहेंगे महाराज बाहरी लोगों से बचने का उपाय, वो भगवान पे छोड़िए। आप बाहरी लोगों को समझ ही नहीं सकते हैं कि वो क्या क्या योजना बना रहे हैं आपके लिए। एक व्यक्ति के बस का काम नहीं है। अरे जब पांडव नहीं समझ सके, अर्जुन जैसा व्यक्ति नहीं समझ सका जो नर नारायण के अवतार हैं, युधिष्ठिर नहीं समझ सके, तो आप और हमारी गणना ही कहाँ है? क्या आप बाहरी लोगों का षड्यंत्र पूरा पूरा समझ लेंगे? आप भगवान का भजन करिए, आपकी रक्षा का भार भगवान देखेंगे। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तो इसलिए चिंता, और ये तभी ये होगा, नहीं तो महाराज बहुत लोग सावधान रहते, बड़े बड़े सुरक्षा गार्ड लेके चलते। कई लोगों को तो उनके गार्ड ही मार देते। क्या करेगा सुरक्षा गार्ड अगर ईश्वरीय रक्षा साथ में नहीं है? हाँ, हमारे पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज, जिनसे मैंने वेदांत का अध्ययन किया है, ऐसे विलक्षण महापुरुष थे। किसी कारण से कुछ ईश्वरीय प्रेरणा थी, वो महाराज मंदिर और उसमें लगे हुए थे कार्य में, राम मंदिर के कार्य में। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री उनके पास अपने दूत भेजा। उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, आप अच्छे महापुरुष हैं, मैं जानता हूँ आप, लेकिन इस काम में लगे हैं तो आपको सुरक्षा की जरूरत है। आपकी अनुमति हो तो मैं अपने तरफ से 2 सुरक्षा गार्ड। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने उनको ऑफर किया। वृंदावन आश्रम में दूत गया था उनका, लेकिन धन्य है स्वामी जी का जीवन। उन्होंने कहा, जिन राम जी का मैं काम कर रहा हूं, अगर वो राम जी मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हारे सुरक्षा गार्ड मेरी रक्षा क्या करेंगे? हाँ, और केवल कहा नहीं, ये प्रवचन नहीं था, मना कर दिया उन्होंने। जीवन पर्यंत कोई सुरक्षा गार्ड नहीं लिया। सच्चाई तो यही है। तो जब हम उनको भूल जाते, उनकी शक्ति, उनकी अनुभूति, हाँ, तो इसलिए मस्त हो करके या तो
भगवान की चर्चा करें या काम की चर्चा करें। बहुत लोगों की आदत होती है महाराज व्यर्थ चर्चा और पर चर्चा करने की, उससे बचें। तो ये तो कर ही सकते हैं ना व्यवहार में रहते हुए, भगवान का नाम लेते रहे, काम करते रहे। ऐसा भी होता है जब बहुत कोई सीरियस काम नहीं होते। मैं अपने जीवन में भी देखा हूँ, पहले जब मैं पढ़ता था, आश्रम का काम करता था, सेवा करता था, भगवान का स्मरण चल सकता है काम करते हुए। हाँ, जो नॉर्मल रूटीन के काम है, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हाँ तो भजन ही बना हुआ है, हाँ वो चल सकता है। और उसमें एक रसानुभूति होती है, उसमें एक रस आता है। हाँ, जो करते हैं उनको मालूम है, और जो करेंगे उनको मालूम हो जाएगा, लेकिन मालूम तो करने से होगा, हाँ, सुनने या पढ़ने से नहीं होगा। आप करके देखो। अब महाराज किसी ने प्रश्न कर दिया, महाराज प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन ये भी नहीं होता है तो क्या करें। आदमी इतना सरल तरीका खोजता है, चाहता है कि भगवान का काम तो सारा भगवान ही कर दे, हाँ घर का काम तो हम करेंगे, हाँ लेकिन भगवान का। पूज्य रोटीराम बाबा कभी कभी बड़ा विनोद करते थे, बोले देखो जी भगवान दो तरह से मिलते हैं। एक रास्ते से भगवान के पास चल के जाना होता है तो भगवान मिलते हैं, और एक ऐसा रास्ता है जिससे भगवान स्वयं चल के आते हैं और भगवान मिलते हैं। तुम बताओ तुमको कौन सा पसंद है। श्रोताओं से पूछते थे जब वो थोड़ा मूड में होते थे विनोद के। स्वभाव और रावण के पास श्री राम स्वयं चल के आए, अब बताओ क्या पसंद। तो घबरा जाते थे महाराज। तो ठीक है, विभीषण बनना सरल है, ये भी ध्यान से सुनिएगा, रावण बनना कठिन है। बाबा कहते थे, हाँ जो लोग कहते हैं ना तब तो अच्छा रास्ता, दुश्मनी करो भगवान मिल जाएंगे, जैसे रावण को मिल गए। अरे दुश्मनी की भी ताकत इतनी होनी चाहिए कि राम जी को छोड़ के कोई सामना न कर सके, तब राम जी आएंगे दुश्मनी से। और तुम इधर के उठाए गिर बन गए, चोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको दुश्मनी का रास्ता अपनाना है तो रावण जैसी तपस्या करनी पड़ेगी। पहले शिव की सिर काट के चढ़ाया था रावण ने। हाँ, तो बाबा कहते थे रावण बनना कठिन है, विभीषण बनना सरल है। हाँ, राम जी के शरण में कैसे भी चले जाओ, राम जी मिल जाएंगे। कहने का अर्थ क्या है, राम जी चलेंगे जरूर, लेकिन थोड़ा तो तुम चलो ना, थोड़ा चलने के लिए तैयारी तो करो ना। तो कहते हैं महाराज वो कैसे हुए, अगले सूत्र में कहते हैं मुख्यतस्तु महत कृपयैव भगवत कृपा लेशात वा। ये जो भगवान के भक्ति का रास्ता है, ये नारद जी ने कह दिया ठीक है भाई, मैं भी इस बात को मानता हूं कि ये या तो किसी सदगुरु की कृपा हो जाए या भगवान की कृपा का लेश हो जाए। हाँ, कृपा कटाक्ष जिसको थोड़ी सी कृपा, विशेष कृपा। सामान्य कृपा तो सब पे, ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ मत लगा लीजिएगा तो क्या भगवान की कृपा नहीं है, सामान्य कृपा सब पे है। लेकिन विशेष कृपा हो जाए किसी महापुरुष की या भगवान की। महापुरुष की माने आपका जीवन देख के, आपकी या तो ईमानदारी देख करके या आपकी बेचैनी और व्याकुलता देख करके। जयंता की कथा आपने सुना। जयंता इंद्र का बेटा था और चित्रकूट में भगवान श्री राम जानकी जी का फूलों का श्रृंगार करते, स्फटिक शिला पर विराजमान है। प्रभु श्री राम जानकी जी के गोद में सिर रख करके सो गए। जयंता प्रभु की शक्ति देखना चाहता है, इंद्र का बेटा है। स्वर्ग में कोई बहुत भले लोग होते हैं, भ्रांति मत रखिएगा। हाँ, इंद्र का बेटा है जयंता, वो राम जी की परीक्षा लेने चित्रकूट आता है। और जानते हो क्या बन के आता है? कौआ बन के। कौआ बन करके जानकी जी के चरणों में चोंच मार देता है बड़े जोर से, जैसे रक्त प्रवाह होने लग गया। रक्त प्रवाह हुआ तो प्रभु की नींद टूट गई। एक छोटा सा तृण पड़ा हुआ था, ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया, छोड़ दिया जयंता के पीछे। अब जयंता भागा। पहले तो जिसका अभिमान था उसके यहाँ ही गया, अपने पिता के घर, इंद्र के यहाँ। इंद्र ने कहा तूने राम जी का विरोध किया, भाग 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 यहाँ से, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, ये है स्वार्थ का जीवन। जब अपनी आफत आ जाएगी तो बेटे को भी घर से भगा दिया, भाग यहाँ से, तू रहेगा तो मेरे को भी मार डालेगा ये। हाँ, भगा दिया इंद्र ने।
जब इंद्र ने भगा दिया तो निराश तो हो गया। अब महाराज ब्रह्मा जी के यहाँ गया, शंकर जी के यहाँ गया। काहू बैठन कहा न ओही, राख को सके राम कर द्रोही। रक्षा की तो बात छोड़िए, किसी ने बैठने की भी बात नहीं कही। भागा जा रहा है, आगे आगे जयंता भाग रहा है, पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र रूपी बाण भागा जा रहा है। अब जयंता निराश है, जहां मैं रुका वहीं ये बाण मेरे को मार डालेगा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु सब ने मना कर दिया, शंकर ने मना कर दिया, इंद्र ने मना कर दिया, अब कौन रक्षा करेगा। वहां पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जयंता तो निराश था और अत्यंत सुख या अत्यंत दुख में व्यक्ति को सामने कोई दिखाई नहीं देता है। जयंता को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस भागा जा रहा, भागा जा रहा, भागा जा रहा है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, नारद देखा विकल जयंता। जयंत ने नारद जी को नहीं देख सका, नारद जी ने जयंत को देखा, महत कृपा। नारद जी बोले, जयंता रुक रुक, कहां भागा जा रहा है, इंद्र का बेटा है। महाराज आप देख रहे पीछे मौत लगी है, रुकने का मेरे पास अवसर नहीं है। पूज्य रामकिंकर जी महाराज कहते हैं, आप कल्पना करिए उस दृश्य की, ब्रह्मास्त्र की गति से जयंता भाग रहा है, पीछे ब्रह्मास्त्र लगा है, रुकने के लिए तैयार नहीं है। नारद जी का वार्तालाप हो रहा है, तो वार्तालाप कैसे हुआ, जयंता की गति से नारद जी भी भागने लग गए। हाँ, ये है महत कृपा, ये है संत कृपा। हाँ, नारद जी को क्या पड़ी थी, लेकिन संत का हृदय ऐसा दयालु होता है। दौड़ते दौड़ते नारद जी बात कर रहे हैं, जयंता क्या हुआ, सारी घटना भागता भागता बता रहा है। नारद जी ने कहा, अपराध तो तूने बहुत बड़ा किया है। जयंता ने कहा, कोई उपाय है। बोले हाँ उपाय है। क्या उपाय है। बोले लौट के उन्हीं के चरणों में चला जा। महाराज उनके चरणों में, इतना भयंकर मैंने अपराध किया है, उनके चरणों में जाने के पहले ही ये बाण मार डालेगा। नारद जी ने एक सुंदर प्रश्न किया, जयंता चित्रकूट से जब ये बाण तेरे पीछे चला था तब कितनी दूरी थी। बोले इतनी दूरी थी, 2 मीटर की लगभग। और बोले अभी कितनी दूरी है। बोले अभी भी उतनी ही है। तो जयंता तूने सोचा नहीं, अगर इस बाण को मारना होता तो अभी तक मार देता, ये बराबर दूरी पे क्यों चल रहा है। अगर मारना होता तो तू इतनी गति नहीं भाग सकता कि इससे आगे निकल जाए, अभी तक मार देता। बात समझ में आई जयंता की। महाराज तो फिर मारना नहीं चाहता तो छोड़ क्यों नहीं रहा, पीछे क्यों लगा है। बोले ये प्रभु के दंड का बाण नहीं है, ये प्रभु की कृपा का बाण है। हाँ, जब तक तू लौट के उन्हीं के चरणों में शरणागत नहीं हो जाएगा तब तक ये तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। जयंता बात तो समझ में आ गई, लेकिन जयंता बड़ा शर्मिंदा है, मैं कैसे जाऊं उनके चरणों में। प्रभु आप बताइए क्या कहूं, क्या करूं। जाके देवर्षि नारद ने दौड़ते दौड़ते बता दिया, जाकर के चरणों में गिर जाना साष्टांग, त्राहिमाम करके, और एक ही वाक्य निवेदन कर देना, प्रभु प्रभाव देखने आया था वो तो देख लिया, त्रिलोकी में कोई रक्षा नहीं कर सकता आपके खिलाफ, अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं प्रभु। और वही हुआ जहां देवर्षि नारद ने सूत्र दिया जयंता को, जयंता के मन में बैठ गई बात, दौड़ करके वापस चित्रकूट गया। घबराया हुआ था, संत लोग कहते हैं सीधा गिरना चाहिए था तो उल्टा गिर पड़ा डर के कारण। लेकिन धन्य है माँ जानकी, जानकी जी ने उठा करके सीधा उनके प्रभु के चरणों में डाल दिया और उसने वही कहा, त्राहिमाम, प्रभु प्रभाव देखने आया था, अब शरणागत हूँ, आपका स्वभाव देखने आया हूँ। प्रभु समझ गए कोई संत मिल गया इसको। कोई संत ने युक्ति बता दी, भगवान ने माफ कर दिया। जानकी जी का कोई अपराध करे और भगवान श्री राम छोड़ दे, संभव है? नहीं संभव है। हाँ, महाराज माफ कर दिया। उस दिन से जयंता भगवान का भक्त बन गया। कहने का अर्थ क्या है? महत कृपा। किसी प्रकार से, किसी कारण से संत की थोड़ा विशेष कृपा हो जाए तो जीवन ईश्वर से जुड़ जाता है। अब इसकी चर्चा और कैसे कैसे संत कृपा या ईश्वर कृपा होती है, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज का समय पूरा हो रहा है, आज इतना ही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। राधे राधे।
अच्छा क्या बीच की माता आप इधर से आ जाओ, जेंट्स इधर से। आराम से हाँ मिलेंगे। कैसे ठीक है। स्वामी जी यही हैं शंकर में। कोई बात नहीं स्वामी जी महाराज ठीक है। जयपुरिया जी आनंद आ रहा बहुत अच्छा है। मेरा मानना है कि ईश्वर की कृपा से हिंदुस्तान की उन्नति हुई है और आगे भी उन्नति हुई है। पहले भी एक खबर में आया था कि 20-25 साल के बाद हिंदुस्तान एक बहुत अच्छा देश बन जाएगा। सनातन के दर्शकों को नए साल की बधाई। सबका सब मंगल हो, यही हम लोगों की भगवान से प्रार्थना है। सबको जो है शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा से अगले साल में सबकी उन्नति हो। सनातन के द्वारा जो भी कार्यक्रम चल रहा है, भक्ति के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं बहुत ही सुंदर हो रहे हैं और सनातन को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी थोड़ा सा थोड़ा सा साइड हो जाओ, साइड हो जाओ ना। अच्छा साइड हो जाओ, बाबा जी पास करना। हाँ जाओ।